और विमुक्त जाति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विमुक्त और घुमंतु समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विमुक्त और घुमंतु समाज की जातियों के अनेक अगुआ नेता आए हुए थे। ये सभी अपने अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। अनादि टीवी की टीम ने इनमें से कई पुरुष महिला टीम लीडर को एक साथ खड़ा करके उनसे सवाल जवाब किए। लखनऊ में आज विमुक्त जाति का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें विमुक्त जाति दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी घोषणाएं की। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या शुभ नाम है? शोभा चौधरी जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर विमुक्त जातियों के लिए काम कर रही हैं। आप दिल्ली से आई हैं, आपने पूरे देश में विमुक्त यानी घुमंतु जातियों के लिए काम किया है। क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो घुमंतु बोर्ड बनाने की और घुमंतु जातियों को पट्टे वगैरह देने के लिए अपने निर्देश दिए अधिकारियों को, क्या इससे भला हो सकता है? देखिए, इससे बिल्कुल भला हो सकता है। एक्चुअल हमारे साथ कुछ ऐसी भी जनजाति, हम गांव-गांव जाते हैं जिनको ना रहने का है, ना पहनने का है, ना उनको ये अवेयरनेस है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। अगर उनके पास ये पट्टे दिए जाएं, ये स्कूल की सुविधाएं दी जाएं, और जो लेडीज़ हैं उनको इधर उधर भटकने नहीं, उनको एक घर में ही बैठ के कोई काम की सुविधा दे दी जाए, तो शायद हमारी जातियों का बहुत ही विमुक्त होगा। और हम ये चाहते हैं कि इस जात को भी, जैसे कोई भी कोटा गैस का हो, कोई भी हो, उनको ये कोटे में भी सम्मिलित किया जाए, जिसमें वो कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस करके या करके एक कोटे में कम से कम 1000 लोग सम्मिलित होते हैं। अच्छा, कितने वर्षों से ये सब संघर्ष आप लोग कर रहे हैं और अब तक हो क्यों नहीं पाया कुछ उनका कल्याण? एक्चुअल क्या है कि इसमें तो कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि हम में से भी कुछ कमियां रही। हम आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले शांत हो जाते हैं, तो हमें ये चाहिए वो शांत भी ना रहें और हमें उन्हें जगाना चाहिए। जैसे मैं एक आर्मी की एम्प्लॉय थी, ऑर्डिनेंस डिपो में 32 साल नौकरी की है, मैंने लॉ भी की है, मैं एक लॉयर भी हूँ। तो हम जगह जगह जाते थे। मुरैना में एक गुरुकुल चल रहा है जहाँ मैं बेड़ियों की लड़कियाँ, जो बेड़िया जात ऐसी है वो मुजरा गाना करती है, वो अपनी बेटियों को चाहती नहीं कि पढ़े। हम उनको किसी तरह करके हमने ग्रुप बनाया, गांव-गांव से निकाल के लाया और वहाँ पढ़ा रहे हैं। अब हम मैनपुरी में मेरे पास जो जगह है उससे मैं अपने मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री असीम अरुण जी से गुजारिश की है कि वहाँ पर इन लड़कियों को हम अपनी जगह दे दें और वहाँ पर ये गुरुकुल हो जहाँ पर इनके पढ़ने लिखने की सुविधाएं हों और ये बच्चियाँ आगे बढ़ सकें। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 78 साल हो गए। देश की आज़ादी में 5 साल 16 दिन के बाद हमारा समाज आज़ाद हुआ था। यह कांग्रेस की गंदी कुरीतियों की वजह से, कांग्रेस के नाकामी की वजह से 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम रहे। ये कांग्रेस का दिन था। क्या नाम है आपका? रावेंद्र कुमार बारा। यह इस कार्यक्रम का आयोजक संयोजक मैं ही हूँ। रावेंद्र कुमार बारा जी, यहाँ से कहा गया कि पीड़ित, दुखी और अविकसित जो है वो है पीडीए, तो फिर उनका पीडीए कौन सा है? अखिलेश यादव। देखो, उनका पीडीए है पर्सनल वाला, ये किसी जाति विशेष को लेकर के। वो पीडीए सीडीए नहीं है यार। ये बताओ, अगर आज ही करे होते हैं तो ये नौबत आवत, ये नौबत ना आवत ना। ये समाज जो दर दर के ठोकर खा ही रहा है, ये ठोकर खात इनका पट्टा दे दीन जात, इनका घुमंतु बोर्ड बना दीन जात। अखिलेश जी चाहे बहन जी मायावती जी हों, ये इस समाज का देखे नहीं है। लेकिन हमारे भैया असीम अरुण जी इसको समझा, और 1 साल में मैंने उनके साथ में 8 कार्यक्रम किए हैं। सही क्या और गलत क्या आप तय कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। लेकिन घुमंतु बोर्ड की घोषणा के बाद उत्साह तो दिखता है, बात चाहे रविंदर की हो, शिल्पी जी की। अगर किसी के लिए कुछ डिक्लेयर होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने किया, तो उमंग में झूमते तो लोग हैं। नमस्कार।